आज हम जानते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेस के बारे में। टैली के अंदर में ट्रांजैक्शन प्रोसेस कैसे किया जाता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेस यानी कि आप किसी भी सामान को ऑर्डर देना या ऑर्डर लेना या बकाया सब पैसा बैलेंस चेक करना कि किसके यहाँ कितना बकाया है, या फिर आप माल को कैसे पहुँचाओगे, रिसिप्ट कैसे करोगे, ख़राब माल कैसे लौटाना है और ख़राब माल को कैसे लेना है, तो उसका एंट्री किस ढंग से करोगे, तो उसको हम ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना कहते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने के लिए आपको कुछ ऑप्शन को यस करना होगा। पहले हम F11 और F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से पहले आपको परचेज ऑर्डर को यस करना है। इसके बाद सेल ऑर्डर, यहाँ से हम ट्रैकिंग नंबर यस करेंगे, रिजेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड। एक्सेप्ट करने के बाद हम चलेंगे इन्वेंट्री वाउचर या अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे हम ऑर्डर देना चाहते हैं। ऑर्डर देने के लिए सबसे पहले आपको अल्ट के साथ F4 प्रेस करना है और यहाँ पे सबसे पहले पार्टी का नाम लेना है। उस पार्टी का नाम लिखिए, पहले से हमने लेजर बना के रखा हुआ है, आप अल्ट सी करके लेजर बना सकते हो। और जो भी पार्टी को ऑर्डर देना है उसका नाम आप सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर में डालेंगे, क्योंकि उससे हमको माल को खरीदना है। और यहाँ पे हमने नाम दे दिया। यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखेंगे, ऑर्डर नंबर में लिखेंगे PUR/ORD/01। PUR का मतलब परचेज हो गया, ORD का मतलब ऑर्डर हो गया, 01 का मतलब पहला नंबर। और यहाँ पे परचेज अकाउंट लिखेंगे। जो भी सामान का ऑर्डर देना चाहते हैं, मान लीजिए हमने CPU का ऑर्डर देना है, तो यहाँ पे CPU सेलेक्ट कर लेंगे और जितना क्वांटिटी आपको देना है वो डालेंगे और जो रेट रहेगा उसको यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। डेट आपका ऑटोमेटिक ले लेगा, जो डेट आप यहाँ पे डाल के रखोगे। अब इसके बाद हम एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारा ऑर्डर देने का तरीका हो गया। उसके बाद अगर हम ऑर्डर दे चुके हैं तो उस सामान को रिसीव कैसे करेंगे, तो अल्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम पार्टी का नाम लेते हैं जिसे हम ऑर्डर दिए हैं। अगर सही नाम देंगे तो नीचे में हमको ऑर्डर नंबर दिखाएगा, और गलत नाम देंगे तो ऑर्डर नंबर हमको नहीं दिखाता है। यहाँ पे नाम डाल के इसे हम ऑर्डर नंबर देकर एक्सेप्ट करेंगे। परचेज अकाउंट ऑटोमेटिक देखिएगा तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में आपको सामान का नाम और कितना पीस का आपने ऑर्डर दिया था वो आपको शो करेगा। उसके बाद आप इसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रैकिंग नंबर का ऑप्शन देगा, जिसके अंदर में न्यू नंबर को सिलेक्ट करना है और इसमें एक कोड बना लेना है कि माल को रिसीव कर रहे हैं तो REC/01, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने सामान को ऑर्डर दे दिया और सामान को रिसीव भी कर लिया। अब क्या करना है कि अगर ख़राब निकल गया तो उसे हम लौटाएंगे कैसे, तो उसके लिए हमको रिजेक्शन आउट का उपयोग करना है। रिजेक्शन आउट करने के लिए हमको अल्ट के साथ F6 से प्रेस करना है और यहाँ पे भी हमें पार्टी का नाम लिखना है, और यहाँ पे हम उस सामान का नाम लिखेंगे जो लौटाना चाहते हैं, और यहाँ पे हम रिसीव नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अपने आप हमको क्वांटिटी शो कर देगा कि कितना पीस का हमने ऑर्डर दिया था, और इसमें हमको टाइप करना है कि कितना पीस हम लौटा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने 3 पीस लौटाया। अब इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद इसका बिल बनाएंगे। बिल बनाने के लिए परचेज करेंगे F9 और यहाँ पे उसी तरह से पार्टी का नाम शो करेंगे। रिसिप्ट नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट जिसे इंटर प्रेस करेंगे तो अपने आप ऑर्डर नंबर शो कर देगा। अब एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ 3 पीस काट के 17 पीस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब इस तरह से आप यहाँ पे परचेज करके इसे आप एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद उसे हमें पैसा देना है, तो पैसा देने के लिए पेमेंट करेंगे और यहाँ पे कैश में हम पैसा दे रहे हैं और उस व्यक्ति का नाम लिख लेंगे, और इसे हमें देना है 85,000, जिसमें अभी हम इसको 50,000 देते हैं और बाकी 35,000 रख लेते हैं, जो कि बैलेंस बचा रहेगा, जिसको हम खोजेंगे कहाँ पे। अगर मान लेते हैं 4 दिन या 5 दिन के बाद देखना है, उस बैलेंस को देखने के लिए आपको जाना होगा बैलेंस शीट के अंदर में, और यहाँ पे करेंट लायबिलिटी में जाकर देखोगे तो आपको शो करेगा कि आपने किसका कितना पैसा रखे हुए। करेंट लायबिलिटी के अंदर में जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, नाम व्यक्ति का दिखाई देगा, आप जो महीना का एंट्री किए वो महीना दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखाई देगा कि आपने कितना का माल खरीदा था और कितना पैसा दिया है। और नीचे में देखेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस में ही बताएगा कि आपका कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो इस ढंग से आप बैलेंस उसका चेक कर सकते हो बकाया, और दोबारा फिर से आप पेमेंट उसे कर सकते हो। जैसे कि हमने अभी पेमेंट उसका कर देते हैं 35,000 का, और यहाँ पे डालते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद बचा कि जो हम सामान का ऑर्डर तो दे दिए, अब अगर हमें कोई कस्टमर आता है और हमें ऑर्डर देता है तो उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें सेल ऑर्डर का प्रोसेस करना होगा। सेल ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए हमें अल्ट के साथ F5 प्रेस करना है, और यहाँ पे भी हमें पार्टी का नाम लिखना है, जिस भी पार्टी का हम सामान का ऑर्डर ले रहे हैं। जैसे SK का नाम हमने यहाँ पे लेते हैं, SK हमें ऑर्डर दे रहा है, और जब भी हम
किसी से ऑर्डर लेते हैं तो सन्नी डेप्टर्स में होता है। यहाँ पे हम SAL/ORD/01 यहाँ पे हम सेल अकाउंट, जो सामान का आप ऑर्डर ले रहे हो, जैसे मेरे पास अभी CPU है तो हमने CPU का ऑर्डर ले लेना है। जैसे 15 पीस का हमने ऑर्डर लिया, 17 पीस हमारे पास है, हमने 15 पीस का ऑर्डर ले लेते हैं और यहाँ पे हम रेट देते हैं। हमने इसका रेट अगर 6000 का दे दिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने 15 पीस का ऑर्डर ले लिया। अब इसे हमें क्या करना है, माल को पहुंचाना है, यानी कि डिलीवरी देना है। तो उसके लिए हमें अल्ट के साथ F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे उस पार्टी का नाम ले लेंगे जिसे हमें माल को पहुंचाना है। सेल ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। ऑटोमेटिक आपको बताएगा कि आपने कितना पीस का ऑर्डर लिया है। यहाँ पे उसी तरह से न्यू नंबर को सेलेक्ट करेंगे और ट्रैकिंग नंबर में DEL/01 टाइप करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि माल को यहाँ पे क्या करना है कि अगर खराब निकल गया तो हमें कस्टमर लौटाएगा कैसे। लौटाने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ F6 करेंगे, उसे हम रिजेक्शन इन करना कहते हैं। तो आप उस पार्टी का नाम ले लो जो आपको लौटा रहा है और यहाँ पे सामान का नाम ले लो जो सामान आप उसे दिए थे। यहाँ पे डिलीवरी नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। जितना पीस का ऑर्डर था वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और इसमें से मान लीजिए आपको 2 पीस लौटा रहा है और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो सामान बचा उसका क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर से बिल बनाएंगे। जैसे उसमें परचेज किए थे, इसमें सेल करेंगे। सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे उसी तरह से पार्टी का नाम आ जाना चाहिए। डिलीवरी नंबर जैसे सिलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक हमको ऑर्डर नंबर दे देगा। एक्सेप्ट कर लेंगे। अपने आप यहाँ पे देखेंगे तो 13 पीस का क्वांटिटी आपको शो कर रहा है। इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कस्टमर से पैसा लेना है, तो पैसा लेने के लिए हम F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पे कैश लिखेंगे और यहाँ पे उस पार्टी का नाम लिख लेंगे जिससे हमें पैसा लेना है। तो इसके से लेना है, कितना पैसा लेना है तो यहाँ पे दिखा रहा है 78,000। मान लीजिए हमने इसे 70,000 ले लिया और 8,000 रुपया इसने मेरा बकाया रख लिया है। उसी तरह से बकाया को आप अगर चेक करना है कि मेरे बकाया किसके पास कितना है, तो बैलेंस शीट में चलिए और उस बकाया को देखना है तो आपको एसेट में जाना होगा। आप अगर किसी का बकाया रखे रहेंगे तो करंट लायबिलिटी में, आपका रखा हुआ रहेगा तो करंट एसेट के अंदर में। एसेट में चलते हैं तो यहाँ पे सन्नी डेप्टर्स के पास चलिए और यहाँ पे देखेंगे इसकी के यहाँ हमारा 8,000 बाकी है, महीना भी दिखाई देगा और आपने कितना का सामान दिया था और कितना आपके पास आया है और कितना आपका बकाया बचा हुआ आपको शो करेगा। तो वापस इससे हम बैलेंस जो बचा हुआ है उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे कैश, उस पार्टी का नाम और ये अमाउंट टाइप करके एक्सेप्ट करते हैं। अब चल के देखेंगे तो वहाँ पे ना हमने किसी का बकाया रखा हुआ है जो कि हमें लायबिलिटी में दिखाएगा और ना ही सन्नी डेप्टर्स एसेट के अंदर जाते हैं तो सन्नी डेप्टर्स में हम कोई बकाया रखे हुए हैं तो हमें हमारा वो बकाया दिखाएगा। इस ढंग से हम ट्रांजैक्शन प्रोसेस का एंट्री कर सकते हैं। आप अगर इसे चेक करना है तो डिस्प्ले डे बुक में जाकर आप सारा ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। आपको यहाँ पे पूरे नाम के साथ ट्रांजैक्शन शो करेगा। तो इस ढंग से आप टैली के अंदर में ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना सीख सकते हो या कर सकते हो।